नमः शिवाय। जय जय कैलाशनाथ मंगलमय जय जय स्वामी। आशुतोष पन्नगधर शशिधर जय गुरुदेव नमामि। शूल पाणि त्रिपुरारि मावर नीलकंठ प्रलयंकर भूतनाथ अवघड़ वरदानी अघर शंभु भयंकर। जय गौरी पति आधि व्याधि हर शिवा कांत भंडारी। जय मृत्यु मृत्युंजय जय पिनाकी जय जय गंगाधारी। जय त्रिनेत्री शंकर शिवहर जय जय मानस चंदन कवि गिरीश तांडवी श्रृंगधर। महादेव अभिनंदन महादेव अभिनंदन महादेव। मैं भगवान शंकर का ध्यान अपने अंतःकरण में स्थापित किया था। ये कौन कह रहा रावण सावधान। रावण को जगा देने वाला इस संसार में कौन पैदा हो गया। ये देवता ये देवता ये देवता जिसका नाम सुनते ही गिरी कंदरा में छिप जाया करते थे, आज एकत्रित होकर के ये अट्टहास क्यों कर रहे हैं। ये कौन कर रहा अट्टहास। किसने छोड़ी जीने की आस। ये कौन कर रहा अट्टहास। महाकाली ये पुकराली मुंडमारी निकल पड़ी सबका करने सर्वनाश। ये कौन कर रहा अट्टहास। शंकर प्रलयंकर करता हूं आपका मैं जिस समय पूजन। आपके पूजन से क्यों हो जाता है सात सा उच्चाटन। आमोघ अपराजिता अघर आज मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्या रक्त पिपासिता क्या ये रक्त पिपासिता ये रक्तपट्टी ये पिघलाली मंडवानी काली का थप्पड़ ये रक्त से रिक्त हो चुका है। अथवा सोछड़ी विलक्षणी वसुमती वसुंधरा का कोई मूल रक्त से विमग्न होकर के किसी का बलिदान तो नहीं मांग रहा शिवकार। क्या कारण है। शंकर भोले बम भोले सोले सोले से दृष्टि आती। आज हमारे मन मानस में ये अशांति कौन लाया है। लंका की उच्च अटालिकाएं ये उलट रही सीमा पर ये संभल संभल गीत कौन गाया है। कौन है जो रावण को जगा देने की चेष्टा कर रहा है। किसने सोता सिंह जगाया। इस सिंह को जगा देने वाला कौन। ये किसने सोता सिंह जगाया। ये गीत प्रलय का ये किसने गाया। और किसने सोता सिंह जगाया। मैं सातों दीप ये सातों दीप पलट उठे पाताल खोद बहा दूंगा। तारों की बरसावनी में अंबर आग मिला दूंगा। मैंने जीते जग महाकाल फिर गान प्रलय का किसने गाया। किसने सोता सिंह जगाया। क्या कारण है भोलेनाथ। आ रहा हूं आपके चलो में ध्यान लगा रहा हूं। याद करो ओ ज्ञात हो गया। राजा जनक अपनी राजधानी मिथिला में भगवान शंकर के धनुष का खंडन करा रहा है। राजा जनक कोई साधारण राजा नहीं है। राजा जनक है ज्ञानी ही नहीं ब्रह्म ज्ञानी है। धनुष के माध्यम से परमात्मा की खोज करना चाहता है। लेकिन परमात्मा आया है तो केवल रावण के लिए आया है। कर रहा प्रतीक्षा था जिसकी मेरा वह पूर्णकार हुआ और मेरे ही उद्धार है तो उस नारायण ने अवतार लिया। और अगर उसका अवतार हुआ है तो श्री गणेश होना चाहिए। जिसका है तू अवतार हुआ उसका श्री गणेश शब्द होगा।
जाऊंगा उस जनकपुर को, श्री राघव के दर्शन होंगे, कसधा पाऊं नैनिका मेरे बीसो नेत्र सफल होंगे। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थल गलेव लंब्य लंबितम भुजंग तुंग मालिक डमट 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 डमन निनाद वड्डमवय चकार चांड तांडवम तनोतु ना शिवा शिव जटाकटाह संभ्रमण भ्रमण निलिम तिरजरी बिलोल वीची वल्लरी विराजमान मूर्ध धगत 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 ज्वलन ललाट पट्ट पाव किशोर चंद्रशेखरे रतिक प्रतिक्षणम धरा धरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधु सुरत दिगंति संतति प्रमोद मान मान कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्र दुर्धरा पद क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तु जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फड़म्बड़ित कदम्ब कुंकुमद्रवः प्रलिप्त दिग्बधूम मदान्ध सिंधुरत फुरत गुत्तरीय मेदुर मनो विनोद मद्भुतम विभर्त भर्त भर्त सहस्र लोचनम प्रभर्त शेष लेख शेख त्रिशूल धूल धोरणी विधूषांघ्रि पीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूट श्रिय चिराय जाय तम चकोर बंधु शेख भवाक्षिदम पुराक्षिदम तम। कितना पावन समय था। प्रातः काल का शीतल सुंदर सुखद शमीव अपनी ललित लताओं का आलिंगन करता हुआ बह रहा था। हा हा भोलेनाथ, ये कलित कंठ कोकिला कलित कुंज पर बैठकर कोमल कुसुमों को जगाने के लिए प्रभाती गा रही थी कि किसी घोर, यह घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मांड से औचित्य कर दिया भोलेनाथ। हाँ हाँ भोलेनाथ, ये अचानक शब्द कैसा, ये भयानक शब्द कैसा, क्या वेदनाओं की पुकारें या उठी नहीं कोई चीत्कारें, क्या किसी के चित्त का संताप उठा पत्र जैसा, ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा। हे भक्तों के भोले रसाल, एक कालों के भी महाकाल भूंगार भाल फम 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 फड़कने लगे। जय महा शक्तिशाली महेश भोलेनाथ, अगर कोई आपत्ति आई है तो भेजो भैरव या भूतों को रजनी, आज भेजो खड़बोक और चाहे भेजो गणेश। जय महा शक्तिशाली महेश। क्या हो गया भोलेनाथ, क्या पुनः प्रलय आ गई या धर्म संकट पर है? क्या धर्म के 3 स्तंभ टूटकर गिर गए? क्या धर्म अब एक ही पग पर खड़ा है? आशुतोष ऐसा नहीं है, अभी धर्म भी सुरक्षित है, कलयुग का प्रवेश नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में लगभग 71 बार चतुर्युग बीतते हैं। अभी तो 7वां यानी वैश्वत नाम का मनवंतर चल रहा है। अभी प्रलय की कोई स्थिति नहीं। आशुतोष, आ रहा हूं आपके शरण पर। वेद के अष्टांग ज्योतिष के माध्यम से समस्त यथार्थ कारण का विजेता बनाइए। आशुतोष, आ रहा हूं आपके शरण पर। ओ विदित हो गया। जिस धनुष को भगवान भोलेनाथ ने
राजा देवरात को दिया था। राजा देवरात के समय से उस धनुष को उसके पूर्वज पूछते आए हैं और आज भगवान शंकर के आदेशानुसार उस धनुष को रंगशाला में रखवा दिया गया, क्योंकि धनुर्मदीयम देगे है पूज्यतम तव पूर्वजे तस्य प्रतिज्ञा त्वया कार्या भंगाय तोलनायचा तोल यत्वा शयो भंगम तस्मै देया त्वया कन्या। हे मुक्तवा गतो हो रहा और दूसरी ओर यह आकाश मार्ग से रावण पुष्पक विमान से ये मिथिला की ओर आ रहा है, तो सावधान रावण सावधान। महाराज कोई उपासिया उठाकर तेरी लंका को ये समुद्र में मत बोलेगा बनाकर रावण मंदोदरी को। हे मिथिला के मंत्री, जाकर विदेहरा शीरध्वजनक से कह दो पाताल लोक से बाणासुर मिथिलेश धाम में आया है और उनसे कहो कि इस रंग अवनी की सारी जिम्मेदारी हम देखेंगे। चलते हैं रंगशाला की ओर। चलो दिखाओ कहाँ है रंगशाला जनक की। आ गया मिथिला पर। मैंने ये जाना था इस मिथिला के विषय में, पूर्ण नर नारी शुभग सुच संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। बिल्कुल वैसे ही है ये समाज, ऐसा नहीं है। श्रेष्ठ 3 पुरियां बताई गई हैं शास्त्रों में, अवधपुरी, लंकापुरी और ये मिथिला। जब मैंने अवधपुरी को देखा, इस अवध के लिए मानस कहता है बंदा हूं प्रथम अवधपुरी पावन, अवधपुरी पावन है। और जब इस मिथिला की ओर देखता हूं तो मिथिला के लिए शास्त्र कहते हैं पूर्ण नर नार शुभग सुच संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ज्ञानी है यहाँ की समाज। इस समाज में बैठे हुए हैं संत, और संत हमें कब मिलता है? पुण्य पुंज बिन मिला ही न संता। जब तक करोड़ों वर्षों के पुण्य पूंजीभूत नहीं होते तब तक संत नहीं मिलते। धन्य है मिथिला, धन्य है राजा जनक का प्रण। आए हुए समस्त देश से संतर के हुए राजा महिपाल, मेरी घोषणा को ध्यान से सुने और जिस स्थान पर जो राजा बैठा है उसी प्रकार बैठे रहे और एक एक लोग खड़े होकर अपनी भुजाओं का परिक्रम इस अजगों पर दिखावें। भोले अब बोले, यही है मिथिला। ये सारे राजा सीता स्वयंवर में भाग लेने आए। सीता स्वयंवर में भाग लेने आए हो तो भाग लो। रावण की घोषणा है, रावण आ गया है मिथिला में। भगवान शंकर के धनुष ये लंकेश रावण तुम्हें प्रणाम कर रहा है। प्रथम तो दशानंद जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं किस उपलक्ष्य के कारण इस समाज में बैठे हुए राजा भाग लें? क्या यह कार्य धर्म के अनुरूप नहीं हो रहा? क्या यह कार्य अधर्म से भरा हुआ है? पहले आप ये निश्चित करें कि किस कारण से ये राजा इस समाज को छोड़ करके अलग हो जाएं। चलिए, आप स्वागत सत्कार भी भूल गए, हम कर ले रहे हैं। बलिनंदन बाण पाताली प्राण, जय जय श्री शंकर भगवान, जय जय श्री शंकर भगवान की। हमने कहा सीता स्वयंवर में भाग लेने आए हो तो भाग लो। हमने ये तो नहीं कहा यहां से भाग लो, हमने कहा है भाग लो। सीता स्वयंवर में भाग लेने आए हो तो भाग लो। हमने क्या गलत कह दिया? अब आप पक्ष बना रहे हैं कि क्या आपत्ति है, क्या विपत्ति है। देखो, राजा जनक की घोषणा क्या है और राजा जनक ने व्यवस्था क्या की है। व्यवस्था की है, चहुदिस कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठे महिपाला। स्वर्ण के मंच बनाए गए, वहां महिपाल बैठे हैं। दूसरा मंच बना, कौन सा? सम्मंचनते मंच सुंदर। सब मंचों से एक मंच विशेष बनाया गया।
उसमें बैठे हैं, बस बाकी कोई मंच नहीं है। और रावण ये सोच रहा है कि इसमें तो त्रिभुवन की विजय लगी हुई है कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही, जो इस धनुष को तोड़ेगा उसको त्रिभुवन की विजय प्राप्त होगी। और हम सोच रहे हैं जो इस धनुष को तोड़ेगा उसको किस मंच पर बैठाला जाएगा, क्योंकि सब मंचनते मंच, और वहां विशेष व्यक्ति बैठा है, वो उसको निमंत्रण नहीं दिया गया तोड़ने के लिए, वो तोड़ नहीं सकता, तो फिर उसके लिए कौन सा मंच नियुक्त किया गया है? अब हमारे बाणासुर जी बताएंगे। प्रथम आपने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा था कि यहां से भाग लो, आपने कहा था यहां से भाग लो। जब दोबारा आपने तर्क किया तो इसको अलग कर दिया, भाग लो। पहले जो आपने कहा था यहां से सभी राजा भाग लें, आपने जब दोबारा बताया तो इसका संधि विच्छेद कर दिया। और जो चर्चा आपने मंच की कि सब मंचनते मंच एक, धनुष कौन तोड़ेगा, बिना बुलाए कैसे तोड़ेगा, यहां पर किसी को बुलाया ही नहीं गया। राजा जनक ने सीधा कहा था, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज यही तोड़ा। किसी को भी निमंत्रण नहीं दिया गया यहाँ आने का, मंच उन्होंने बनवाया है। यहाँ पर सतानंद जैसे ज्ञानी बैठे हुए हैं, गार्गी जैसी विदुषी माताएं बैठी हुई हैं, विश्वामित्र जैसे परम विज्ञानी बैठे हुए हैं। ये मंच उन लोगों के लिए है। और रही बात तोड़ने की, तो यहाँ किसी भी राजा को निमंत्रण नहीं दिया गया। यहाँ पर राजा निज इच्छा से आए हैं, राजा स्वतंत्र है, जो जहां बैठना चाहे वो बैठ सकता है। ठीक है, गार्गी जैसी महिला ज्ञानी, उनके लिए मंच अलग है, वो अपना बैठे हैं। लेकिन जो महिपाल आए हैं, आए सुनी जो हम प्रण ठाना, उन्होंने सप्त दीपों में घोषणा कराई थी। ऐसा बोलो कि सबकी समझ में आए। हमने कहा 2 मंच बने हैं और तीसरा मंच बनवाया नहीं गया, और जिसको तोड़ेगा वहां तुमने छुआ नहीं, चलो कोई बात नहीं। बोले गार्गी जैसी महिला बैठा ली गई, उनके लिए वो मंच नहीं था। चहुदिस कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठे महिपाला, महिपालों के लिए रचा गया था, वो मंच महिपालों के लिए था। फिर एक मंच विशेष बनाया गया, सब मंचनते मंच एक। हाँ, सभी लोग सुन भी रहे हैं। ऐसी वार्ता बोलो कि कुछ टकराए, उस वार्ता को छुए। ठीक, चलो हम दूसरा पक्ष बना रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं। राजा जनक की घोषणा गलत है, राजा जनक है मूर्ख। अब हम मूर्ख कह रहे हैं राजा जनक, अब तुम्हें सिद्ध करना है राजा जनक मूर्ख नहीं है, और हम सिद्ध करेंगे राजा जनक मूर्ख है। राजा जनक की ये बपौती है क्या? राजा जनक के पूर्वजों को दिया गया था देवराज इत्ख्यातो निमिजेष्टो महिपति, देवराज को दिया गया था ये धनुष पूजने के लिए। राजा जनक इसको क्यों तोड़वा रहा है? क्या राजा जनक ने किसी से पूछा, किसी से सलाह लिया? क्या शंकर जी से सलाह लिया जिसका धनुष है? ये गलत बात है। राजा जनक को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये रावण की घोषणा है, और जब तक इसका समुचित उत्तर हमको नहीं प्राप्त हो जाता, रावण यहां से नहीं जाएगा। आपने कहा कि राजा जनक ने स्वयंवर के लिए किसी से नहीं पूछा। ये धनुष नहीं, स्वयंवर के लिए नहीं, स्वयंवर विषय अलग होगा। अजगव खंडन के लिए, रंगशाला में रखवाने के लिए। ठीक है, धनुष का खंडन कराने। तो धनुष के खंडन, अच्छा ये धनुष दिया किसको गया था? ये धनुष दिया गया था देवरात को। ये धनुष देवरात को दिया गया था। लेकिन क्या आपको ये मालूम नहीं, भोलेनाथ के द्वारा इसको खंड करवाने के आदेश भी दिए गए हैं? आप कह रहे मानेंगे ही नहीं। अब जब नहीं मानना, ये कहां का प्रमाण? धनुर्मतियम ते गए है पूज्यतम तो पूर्वजे तस्य प्रतिज्ञा तोया कार्या भंगाय तोलनाय चा तोल यत्वा शयो भंगम तस्मे देया तोया कन्या हे मुक्त्वा गतो हर। आप कह रहे हैं भोलेनाथ ने कहा ही नहीं है, आप प्रमाण ही नहीं मानते। आप कह रहे हैं राजा जनक मूर्ख है, तो आप उसको मूर्ख सिद्ध करें।
कैसे राजा जनक मूर्ख है? जिस राजा जनक के नगरी के लिए पूरे नर नारी सुभग संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता ऐसे जहां का एक एक नर और नारी दोनों संत है, आप उसे मूर्ख कह रहे हैं। इस मिथिला का एक एक नागरिक एक राजा का अधिकार रखता है। यहाँ का एक एक नागरिक के पास इतना ज्ञान है कि वो स्वयं एक राजा है। उन सभी में श्रेष्ठ राजा जनक, आप कह रहे हैं मूर्ख है। आपसे ज्यादा मूर्ख अब हमें कोई समझे नहीं आ रहा। सीधा सीधा देखिए मानस क्या कह रही है। अगर ये नर नारी और है, आप हैं श्रीमान सीताराम जी धुरिया, आप दोनों विद्वान कलाकारों के सम्मान में क्या मुद्राएं भेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा एक दिशा निर्देश हुआ था, आज पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि रावण और बाणासुर के संवाद में जनता बैठी है और सुन भी रही है। और ऐसा ही संवाद होना चाहिए कि जो पक्ष बोले विपक्ष चुप रहे, और जब दूसरा पक्ष बोले तो अपना विपक्ष। बहुत अच्छा संवाद हो और लाइन का संवाद हो, ऐसा होना भी चाहिए। हाँ, अगर थोड़ा थोड़ा बोलेगी तो सबकी समझ में भी आएगा। बाणासुर जी ने कहा, धनुर्नतीयम ते के हे पूजतम तौ पूर्वजई तस् प्रतिज्ञा तुरा कार्याय भंजनाय जाय। बोले राजा जनक मूर्ख नहीं है, यहाँ की नर नारी विद्वान हैं, तुम उनको मूर्ख कह रहे हो। इनकी बात मानोगे? नर नारियों की बात तो मानोगे? बताइए। नहीं, पहले बताओ मानोगे? अरे रुक जाओ, रुको थोड़ा सा रुको। अगर ये नर नारी कह देंगे तब तो स्वीकार कर लोगे कि बिल्कुल स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उसके आगे और पीछे का प्रमाण हम देंगे। लेकिन किंतु परंतु अब समस्या यही है, अपने मतलब का निकाल लोगे, बाकी घुमा दोगे। रुक जाओ, बाणासुर बहुत चतुर है ना? रावण को घुमाने की चेष्टा कर रहा है। रावण घूमने वाला नहीं है। सुनो, ये नर नारी कह क्या रहे हैं? परंतु सखी पन राव तजई विधि बस हठी अविवेकई भजई। राजा अविवेक को भज रहा है, बुद्धिहीन हो गया है। यहाँ तक कि सीता कह रही है, और सीता क्या है? आदि शक्ति जही जग उपजाया सो अवतरी मोर हमाया। सीता कह रही है, नक्सिक देख अमुक के शोभा सुमिर पितापन मन अति क्षोभा। क्षोभा माने क्या होता है? दुख, कष्ट। तुम्हें भी पता है लेकिन मान नहीं रहे हो। ये अब प्रमाणित हो गया ना कि नर नारी भी दुखी है राजा जनक के प्रण से, और पुत्री भी दुखी है। तो राजा जनक का प्रण अनुचित है। अब सभी लोग की समझ में आ गया होगा कि राजा जनक का प्रण कहीं अनुचित है, पहली बात। दूसरी बात, बोले शंकर जी ने आदेश दिया था, किस ग्रंथ में लिखा है? किस ग्रंथ? सतोपख्यान। रुक जाओ, और सतोपख्यान किसने लिखा है? ये किसी ने लिखा हो? अरे नहीं, किसी ने कैसे लिखा? किसने? जैनेन्द्र कुमार। किसने लिखा? किसी ने लिखा हो? हम बता रहे हैं, स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। और एक ग्रंथ और लिखा है, सतोपाख्यान हो गया है। ये कोई प्रमाणित ग्रंथ नहीं है। आज से 50 वर्ष पूर्व इसको लिखा गया है। और एक ग्रंथ और लिखा गया है, सप्तार्थ प्रकाश। अगर उसको उठा करके पढ़ोगे ना, तो उसमें हम जिस धरातल पर खड़े हैं उसकी निंदा की गई है, तो उस शास्त्र को माना जाएगा। जिस ग्रंथ से हम बोल रहे हैं, अगर ग्रंथ जिस धरातल पर हम खड़े हैं, जिसके माध्यम से चल रहे हैं, अगर उसी की निंदा कर दिया जाए तो वो ग्रंथ किसी मान्य योग है ही नहीं है। हम तुम्हारी बात को काट रहे हैं। दूसरी बात, देवराज ख्यातो निमिजेष्टो महिपति न्यासो तस्य भगवान हस्तो तत्व हस्मना। राजा जनक को भगवान शंकर ने न्यास रूपी धरोहर में दिया था। और न्यास रूपी धरोहर का अर्थ क्या होता है? न्यास रूपी धरोहर का अर्थ होता है पुनः दोबारा वापस भी दिया जाए। हम कभी भी अपनी धरोहर को ले सकते हैं। और शायद भगवान शंकर आ गए कि लाओ हमारी धरोहर, तो राजा जनक देगा कि आप देंगे?
कि आपके पिताजी देंगे जो पाताल पर हैं? हमारी वार्ता यहीं से समाप्त है। चलिए, आपने श्री दशानंद जी की वार्ता को बहुत ध्यान से सुना होगा। ये जो है जितना अपने मतलब का होता है उतना सुनाते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं राजा जनक मूर्ख है, सीता भी प्राण का विरोध कर रही है। अब थोड़ा हमारी बातों को सुनिए। अगर राजा जनक का प्राण अनुचित है, इस समाज ने विरोध किया है, तो जब राजा जनक ने प्रण किया था, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, उस समय प्रजा को विरोध कर देना चाहिए। क्यों? तुम्हें यही ज्ञान नहीं है कि ये सुनाया कब गया? अभी नहीं सुनाया गया। रुकिए, अपने क्रम में बोलिएगा। पहले इसको पढ़ो। नहीं, अपने, अब जब हम चले जाएंगे, जब वो आएंगे तब सुनाया जाएगा। नहीं, अपने क्रम में बोलिए ना। ऐसे तो अब आप कहाँ का धारा, ऐसा कुछ थोड़ी होता है। और आप हैं बहन सुधा सिंह राजावत। आपके मध्य से दोनों विद्वान कलाकारों के लिए 101 मुद्रा 101 मुद्राएं प्राप्त हुई। बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बहन मुन्नी सिंह राजावत, आपके माध्यम से भी 101 मुद्रा बाणासुर जी के लिए और 101 मुद्रा दशानंद जी के लिए प्राप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु। आपका दूसरा तर्क कह रहे हैं कि वो सीता विरोध कर रही है। अगर सीता ने विरोध किया होता, सीता फिर क्यों कह रही थी, मोर मनोरथ जानऊ नीके, बसहु सदापुर उर सब ही के, मन ही मन मनावे कुल्लानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, गणनायक वरदायक देवा, आज तलक कीन्हे तू सेवा, हरहु चाप गरुता अति थोरी। अरे भाई, अगर सीता विरोध कर रही थी, ये चाप की गरुता काहे कम करवा रही थी? अगर सीता विरोध कर रही थी तो सीता को कह देना चाहिए, सीता को सीधा रोक देना चाहिए कि स्वयंवर बंद करो। सीता ने सीधे ही कहा था कि इस चाप की गरुता को हरिए। अगर सीता को कष्ट है, सीता को रोक देना चाहिए। आपका जो आपने बताया वो सतोख्यान जैनेन्द्र का नहीं है, विवेकानंद का है। वहां पहले आप खोज करिए, वहां इन दोनों के द्वारा है। करें ये अभी 50 वर्ष पहले लिखा गया है। इसी तरह अब रामचरितमानस को भी कह देंगे। बोल रहे हैं कि वहां ऐसी ऐसी बात लिखी गई है जिसको ये मानस का अवहेलना हो रही है। तो लिखी तो आपके लिए भी इस रामचरितमानस में, सोई 10 कंठ सोन की नहीं। क्या रामचरितमानस गलत? आप सही। ऐसे ही कुछ तत्व हैं, हर ग्रंथ में होते हैं। अब इस ग्रंथ में आपकी निंदा की गई तो क्या यह मानस गलत हो गई? अभी तक इतने ग्रंथ बने हैं, सभी ग्रंथों में सब कुछ है। इससे पहले कोई ग्रंथ ऐसा नहीं था जो 50 और ये भी तो लिखा ही गया है। शंभु प्रसाद सुमत ही अहुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। तुलसी कौन है? अरे तुलसी भी तो कवि ही है, वो थोड़ी है, ब्रह्म थोड़ी है। अरे जो ब्रह्म है उल्टा नाम जब तक जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। अरे भाई तुलसी द्वारा ये भी लिखा गया है, वो भी लिखा गया है। आप कह रहे हैं कि वो मान्य नहीं होगा। एक तर्क आपके लिए दे रहा हूं। जब काशी और बनारस में ये अंतरराष्ट्रीय ये ग्रंथों का जब चयन होता है, कौन कौन से ग्रंथ के आधार पर ये मंचन हो, उनमें से कौन कौन ग्रंथ स्वीकारनीय है, ये बिंदु छोड़ रहा हूं। जब काशी बनारस में हज 5 वर्ष में होता है, वहां पर ये सब ग्रंथ रखे जाते हैं, उसका मंचन निर्धारित किया जाता है। मंचन तो अभी रामचरितमानस के आधार पर ही हो रहा है। तो रामचरितमानस में तो इतना ही है, रावण मान महाभट भारे, तो क्या ये संवाद नहीं हो सकता? यहाँ पर हर ग्रंथ है, रामायण शतकोटि अपारा, इतनी रामायण है, सभी का जो है स्रोत है, सब थोड़ा थोड़ा उसी से ये पूरा मंचन हो रहा है। किसी एक भी प्रमाण के आधार पर कोई मंचन नहीं है। अपनी बात को मैं यही रोकता हूं। आप हैं श्रीमती एकता सिंह,
जो छतरपुर से पधारी हुई हैं और आप छतरपुर इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। आपके माध्यम से 51 मुद्राएं रावण बाण सुर के सुंदर अभिनय पर भेंट हुई। और कोई भैया गुप्त दान दे गया है, अपना नाम नहीं उजागर करना चाहता, उसने भी 51 मुद्राएं भेंट की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रामायण सतकोटि अपारा कि सतोपाख्यान सतकोटि अपारा है? सोच करके बोला करो, रामायण सतकोटि अपारा। इसमें क्या लिखा है? छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। इस ग्रंथ की समानता उससे करोगे क्या? रामायण सतकोटि अपारा। रामायण अनेकों प्रकार की है, लेकिन वो रामायण नहीं है जो बोल रहे हो। इसमें क्या है पहले उसको समझो। इसमें यह है कुछ दंड टोपी, इसका अर्थ क्या होता है? रामायण सतकोटि अपारा और सतोपाख्यान सतकोटि अपारा नहीं है, ये समझ लेना। चर्चा हमारी हो रही थी धनुष, अब काशी केदारनाथ हो कैलाश पर्वत घुमा दिया। वहां तक पहुंचिए। अगर भगवान शंकर ने धरोहर के रूप में दिया था और वो मांग लेंगे तो क्या देंगे? हम प्रमाण से बोलते हैं और साधारण प्रमाण से नहीं बोलते। उत्तर करें। रुक जाओ, इसको अगर कोई काट दे तो बताओ, क्योंकि बाणासुर जी बुद्धि से थोड़ा कमजोर है। क्यों? अगर किसी डरपोक कायर व्यक्ति को चाहे कितना प्रभावशाली अस्त्र शस्त्र दे दो, वो संग्राम में लड़ने नहीं जाएगा। और लड़ने वाले लड़ते हैं, डरपोक नहीं लड़ते, लड़ने वाले लड़ते हैं। और लड़ता कौन है? हम जैसे। रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा ये जिसका बड़ा कलेजा वाले लड़ते हैं। हम खाते हैं माल, तुम पीते हो पाताल का खारा पानी। रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है। अब बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना, क्या बात है, भेजा। अब बिना भेजे वालों को रावण के सामने भेजा जाता है। तो हमारा विरोध धनुष पर है। अब हम स्पष्ट अपनी घोषणा कर दें, नहीं धनुष खंडन होगा। ये धारेंगे शंकर रौद्र रूप, रणचंडी का नर्तन होगा, काल ब्याल के नर्तन में बल वैभव का गर्जन होगा। हम नहीं धनुष खंडन होगा, ये रावण की घोषणा है। और एक बार फिर से श्रीमती एकता सिंह, जो पप्पू सिंह की धर्म पत्नी है और खजुराहो में वर्तमान निवास उनका खजुराहो में कार्यरत हैं, इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर तैनात हैं। आपके माध्यम से 101 मुद्राएं रावण और बाणासुर के सुंदर अभिनय पर प्रदान किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु। सुना आप सभी लोगों ने दशानंद जी के मंतव्यों को। उन्होंने कहा कि वो शतपुख्यान करोड़ों थोड़ी हैं। मेरा जो मूल तर्क था वहां पर आप नहीं पहुंचे। मैंने कहा कौन कौन से ग्रंथ स्वीकारनीय हैं। अगर इतना ही पता होता ये बहस न करते। कह रहे हैं वो काशी बनारस घुमा रहा है। जब ये काशी बनारस में विश्व स्तरीय प्रतियोगिता होती है, तब ये रामचरितमानस, श्रीमद् गीता, जिसे ब्रह्मवाणी कहते हैं, और जो ये शतोपाख्यान है ये उसी ब्रह्मवाणी से निर्मित है। पहले आप इस बात की जानकारी करिए। वहां पर इन दोनों के अलावा कोई ग्रंथ स्वीकारनीय नहीं है। मैंने तर्क किया था कि ये मानस आपके लिए कहता है सोई 10 कंठ स्वान की नहीं, वहां नहीं पहुंचे। और कह रहे हम इतने बड़े योद्धा हैं, दुनिया भर की कहानी सुना रहे हैं। हम बता रहे हैं कैसे योद्धा हैं। किन्नर नारी कुमार। किन्नर माने जानते हो क्या होता है? हाँ वही होता है। इतने बड़े योद्धा हैं। अरे नहीं, समझ में आ गया है। इतने बड़े योद्धा हैं, इन्होंने किन्नर से युद्ध किया है। अब समझ लो कितने बड़े योद्धा हैं। तुमको भी प्रणाम करते हैं।
और तुम्हारी माता जी को प्रणाम करते हैं। धन है माता केकसी जिन्हें तुमको जन्म दिया, उससे ज्यादा धन हो तुम जिसने किन्नरों से युद्ध किया। अब तुमको किसने जन्म दिया? माता तुम्हारी कौन है? देखिए बीच में नहीं, नहीं, रुक जाइए। नहीं बीच में नहीं, नहीं बीच में नहीं, नहीं बीच में नहीं, थोड़ा सा बता नहीं दो। परेशान हो जाएंगे, फिर परेशान हो जाएंगे। अब आप सीधे प्रश्न के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं, मैंने 2-3 तर्क दिए, वहां पर आपने चर्चा नहीं की। अब इतने बड़े योद्धा हैं और योद्धा बताएं, यही मानस कहती, इसको तो मानोगे? यही मानस कह रही है। एक बार कुबेर पहिधावा। कुबेर कौन है भाई? अब इतने पर योद्धा तो हो तो जन्म लेते मर जाए। बताओ, भाई से युद्ध कर रहा है। और इतना ही नहीं, पुष्पक जान जीत ले, और इनका कोई पुष्पक विमान नहीं था। यह उसी कुबेर का है, लंका कुबेर की, पुष्पक विमान कुबेर का कुछ नहीं था। कह रहे हैं माल खाते हैं। बाप मर गया तपस्या करते करते, बाप पिताजी तुम्हारे समाप्त हो गए तपस्या करते करते। अभी जिंदा है, मरे नहीं है, ये पहली जानकारी। अरे पहले आप जानकारी करिए, प्रमाण दीजिए मानस से, अगर जिंदा है तो। जिंदा हो बजावत तो माल घुमाते तो माला ही है। लड़का विश्व विजेता बन रहा है, कह रहे हैं हम ये हैं वो हैं, माल खाते हैं। आप ही लोग बताओ, बाप माला सरका हुआ है तो लड़का माल खा लेगा? चलिए ठीक है, अपनी बात को यहीं रोकता हूँ। छोटी छोटी वार्ता करो तो समझ में आए। हमारी माता धन है केकसी, और तुम्हारी माता कौन है? हम तुम्हें समय देंगे बोलने का, बीच में बोल सकते हो, और तुम हमें नहीं दे सकते हो, नहीं तुम पाताल चले जाओगे। हाँ, हम माल तो हम खाते ही हैं। तुमने क्या कहा? तेई 10 कंठ स्वान की नहीं। कहां से बोल रहे हो? कहां का है ये? मानस का है। अरे मानस का है तो अरे वही रामायण शतकोटि अपारा, देखो सुन, किसी में देख ले। नहीं नहीं इसी में है, लेकिन कहां है? ऐसे बोलो कि समझ में आए, मैं दूर मैं करके बोल रहा है, लेकिन यहाँ नहीं है। तुम वहां जा नहीं सकते क्योंकि तुम त्रिकालदर्शी नहीं हो। तुमने कहा सुनऊ सकल महिपाल, वो भी यहाँ का नहीं है, वो बात का है। जब बंदी आएंगे तब सुनाएंगे। बोले बंदी बचन बर सुनऊ सकल महिपाल, तब बोलेंगे, पहले नहीं बोलेंगे। हम तो वीर ही हैं। तुमने कहा किन्नर, इनसे हूं की भराई। किन्नर माने, हाँ समझते हो? हाँ। देव, यक्ष, गंधर्व, अरु, किन्नर, नारी कुमारी और जीत बरी। ये नहीं कहा कि जीत बरी, जीत करके हमने विवाह किया है। जीत बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बरनार। जो सुंदर नारियां थी उसको हमने बलपूर्वक जीत करके वरण किया है। अब तुमने किन्नरों को फिर बताया है, क्या किन्नरों से ज्यादा मित्रता रखते हो क्या? हाँ, पताल में शायद किन्नर ज्यादा होंगे, हमारे लंका में ऐसा नहीं है। हमारे लंका का वैभव कैसा है? हमारे यहाँ काल, शनि, कोई भी ऐसा देवता नहीं है। कर जोरे सुर विसिप विनीता, सुर माने देवता, हाथ जोड़े खड़े हैं रावण के लिए। अब वही देवता इनको मार मार के कूट कूट के भगा रहे हैं। बाणासुर को एक बार इतना देवताओं ने मारा कि बाणासुर पूंछ दबा करके भाग गया। अरे प्रमाण थोड़ा देते चले। रुक जाओ, थोड़ा सा बीच में न बोलो। पिताजी को तुम्हारे किसने मारा? इनके पिताजी को तक मार डाला था। और पिताजी को पहली बार संजीवनी बूटी का प्रयोग किया गया था। संजीवनी बूटी का प्रयोग किसने किया था ये आप बताएंगे। तो तुम्हारे पिता देवासुर संग्राम हो रहा था, ये भी तो देवकार है, तो इसके पक्ष में क्यों खड़े हैं? अब वहां देवासुर संग्राम भी लड़े हैं। अब कितने देवासुर संग्राम लड़े हैं ये भी आप जो है अवगत कराएंगे, क्योंकि आप ज्ञानी हैं। जब पक्ष मजबूत होता है तभी कुछ छाड़ा जाता है बताने के लिए। और कौन सा अधूरा रह गया था, क्यों रह गया था, ये आप बताएंगे।
हम अपनी वाणी को नहीं से गिरा। और आप हैं कुमारी श्वेता सिंह चौहान, आपके माध्यम से 51 मुद्राएं। और बहन प्रीति सिंह कछवा, जो प्रेम प्रकाश लल्लू भैया सिंह की भांजी हैं, आप दोनों बहनों के माध्यम से 51 मुद्राएं सुंदर अभिनय पर भेंट किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। सुना आप सभी लोगों ने दशानंद जी की बातों को। इन्होंने कहा जब ये घोषणा हुई तब भाई ये बात की बात है। सुना हूं सकल महिपाल, सब लोग ध्यान से सुने। तो कहे तुम्हारे कान फूटे थे क्या? जब ये प्रण सुनाया गया था तुमने नहीं सुना? देखिए बड़ा सुंदर आज न हो तो एक बात कहें, अभी सुनाया नहीं गया, देखो जानकारी कर लिया करो फिर बोला करो। अरे देव धनुष धरी मनुष्य शरीरा, विपुल वीर आये रणधीरा, ये गलत बात है। आए सुनी हम जो प्रण ठाना। ये भी सुने के तो आए हैं। अरे ये भी बात में है, मानस नहीं पढ़ते हो क्या? ये भी अरे बात ऐसे कैसे बात में है? अब व्यास जी पता नहीं 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 ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, बाद में है। ये व्यास जी नहीं बाद में है। पहले है कि बाद में है? अरे ठीक है बाद में, पहले मेरी बात सुनिए। तो आप जो ये प्रमाण दे रहे हैं कि नर नाग कुमारी, ये कहाँ का है? ये पहले का है। कैसे पहले का है? नहीं हम जहाँ खड़े हैं उससे पहले का है ये। उससे पहले कैसे है? ये- अरे ये कई बार 71 बार जो है एक मनवंतर में 71 बार चतुर्युग बीत जाते हैं। कई बार न जाने कितने रावण जन्म लेते हैं, कई बार समाप्त हो जाते हैं। तो क्या एक को पकड़े बैठे रहोगे? क्या बात है? अरे एक के पकड़े थोड़े बैठे रहोगे? आज हम बाणासुर के समर्थन में एक बार ताड़ी बजा करके बाणासुर का स्वागत किया जाए। ये बात सत्य है कि बाणासुर जी ने इस बार रावण का टक्कर लिया। अरे रावण का टक्कर है, टक्कर है। रुक जाओ, अब तू पूरा एक मान तरफ, रहे हो। एक तरफ। थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा सा। समान कोटि का वीर है, बाणासुर भी समान कोटि का वीर है, क्योंकि रावण बाण महाभट रावण के समान कोटि का है। ये बात हम भी मानते हैं और सारी समाज भी मानती है। अब तुम पूरा मान रहे हो। पूरा भट्ट, महाभट्ट, सुभट्ट, कई भट्ट है, लेकिन जो ये महाभट्ट है ये श्रेष्ठ है। आपका दूसरा तर्क कि वो पिताजी को देवताओं ने मारा, ये है वो है, कोई प्रमाण दिया आपने? आपने कोई प्रमाण नहीं दिया। लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि जो ये संजीवनी आपने तर्क रखा था, ये संजीवनी किसने दिया? ये संजीवनी थी शुक्राचार्य जी के पास। इस संजीवनी का प्रभाव है कि एक कालखंड में एक ही व्यक्ति के पास रह सकती है। जैसे ये शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं, इनके पास सिमृत संजीवनी विद्या भाई जीवित करवा लिया। कहीं ना कहीं सत्यता तो हो सकती है बातों में, लेकिन आपका प्रमाण नहीं आया। कम से कम इतना समझो, हमारे घर में कोई मर गए, हम उसको जिंदा करवा लेंगे। तुम्हारे हो छाती में दम, बाप का मारो जिंदा करवा ले। हमारे पिताजी समाप्त हुए। अब तू जाग जाग, क्योंकि 4 बज गया। अब तो जगो बलिनंदन, अब तू जाग जाग। बातें सुन करके तेरी बार बार मेरे उरंतर लगी आग। आग लग गई रावण के अंदर। मैं हूं एक अकेला जग में, अद्भुत अजब निराला। सुन लो थोड़ा सा। मैं हूं एक अकेला जग में, अद्भुत अजब निराला। जीजा लगता हूं मैं तेरा, तू है मेरा साला। हरे सारी बीथी का मंत्र नहीं जाने और छेड़ रहे हो शेष नाम। बलिनंदन अब तू जाग जाग, अब तो जाग। कौन सा संबंध है बता रहे हैं आप? कैसे लगते हैं थोड़ा सा ये भी बता दें। नहीं बता दीजिए, शायद हमें ना मालूम हो। तुम्हारी अभी पूजा उजा रह गई हो, वो भी कर देंगे। हमको पता है हमारा संबंध क्या है, वो बता दिया। अब हम आपको एक संबंध बता रहे हैं। हाँ। आपकी बहन शूर्पणखा कहाँ ब्याही थी? ब्याही थी? कहीं नहीं ब्याही थी। ये तय पता नहीं, मतलब ऐसे घूम रही थी क्या? तुमको यही नहीं पता? रुको ब्याही थी ही नहीं। रुको, अब तुमको जानकारी होगी तो तुम दर्शन दोगे। तो ऐसे घूम ना, ये कहिए आप,
या ऐसे घूम रही हो तो बता दो। तुम्हारी बहन शूर्पणखा पाताल लोक में हमारा सेनापति था विद्युत जीवा। हाँ सेनापति तो थे विद्युत जीवा। तुम्हारी बहन उसे ब्याही थी। अच्छा और जो उसकी बहन थी वो किसे ब्याही? विद्युत जीवा की बहन। विद्युत जीवा की बहन। तुमको भी आई थी? नहीं वहां पहुंचो तो रुक जाओ। नहीं रुकिए थोड़ा सा बात पूरी होने दीजिए। आओ। वो किसको ब्याही थी? अब तुम्हारे जो मान है हमारे यहाँ जो है प्रमुख सेनापति था उसकी बहन हमारे परिवार में ब्याही थी। अब हम तुम्हारे कौन लगे? वो तुम्हारा जीजा हम उसके जीजा। अब इसे गणित में समझा रहा हूं। जीजा की घात दुई दो। तुम हमारे मान ठीक है मान लिया। तुम्हारा विद्युत जीव तुम्हारा मान हम उसके मान हम तुम्हारे महामान। हमने स्वीकार कर लिया। परिवार ये रुको आप रुको थोड़ा कम चिल्लाओ। रुको थोड़ा सा। बोले परिवार के भाई को भी आई थी। किसको भी आई थी? परिवार के भाई को नहीं भी आई थी। तुम्हारे ही भाई को विद्युत जीवा की बहन भी आई थी। और हमारी बहन विद्युत जीवा को नहीं भी आई थी। हम डंके की चोट से कह रहे हैं अगर किसी शास्त्र से किसी ग्रंथ से कोई एक प्रमाण दे दो कि हमने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह विद्युत जीवा के साथ में किया हो। विद्युत जीवा ने हमारी बहन शूर्पणखा का हरण किया था। और हम ये प्रमाण देंगे कि हमारे भाई कुंभकर्ण को विरोचन की देवती वज्र ज्वाला जहि नाम तासु संग कुंभकर्ण तासु संग कियो ब्याह सुख धाम। सुख के साथ हमारे भाई के साथ विवाह हुआ था। अब विवाह हुआ तो कौन हुए फिर? अब वो ना बताओ कि कोई हर करके ले गया। इस प्रकार से तो मैंने सारी संसार की नारियों का हरण किया है। तो ये ना बताओ अब तुम वीर रस के उसमें आए हो, क्रोध भी दिखा रहे हो तो दिखाओ, रावण देखेगा। चलिए सुना आपके तर्कों को। आप कह रहे हैं वो बहन को हमारी जो है हरण करके ले गया था। पक्का हरण करके ले गया था। एक बार इनकी बहन का हरण और हुआ था जब नेकुआ का आंदोलन वहां हरण हुआ था। वहां तुम्हारी बहन गई थी। वहां तुम्हारी बहन गई थी। मुंह से तुम कुछ बोलो तुम्हार मुंह जो मन होता हूं बोलो। संबंध हमारा वही है। मैंने ये कहा था कि हमारे परिवार में भी आई है तो क्या हमारा भाई हमारा परिवार नहीं है? इतना समझा दो। इससे आप बोल रहे ग्रंथ से विरोचन की देवती वज्र ज्वाला जहि नाम कुंभकर्ण तासु संग कियो ब्याह सुख धाम। अभी हम कहां से बोल रहे हैं जो बता रहे हैं? तुम्हारा कोई प्रमाण हो तो लाओ खड़ा करो। बता तो रहे हैं मानस से। मानस से क्या बता रहे? अरे ये जो बता रहे हैं कि तुम्हारी बहन को हरण करके ले गया सुनाओ तो क्या दोबारा हरण करके ले गया? सुनाओ फिर ग्रंथ से। ऐसे ग्रंथ नहीं आती क्या? अगर सुनना ही हो तो फिर सुनो। हम तुम्हारी हमें तो ऐसा लग रहा है तुम सारे हमें तो ऐसा लग रहा है सारे झूठे मर गए। अब बाणासुर को बुखार नहीं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि डर लग रहा है। इसलिए तुमको थोड़ा सा समय दे रहा हूं। अगर अकेले डर लगता है तो लंका गढ़ में खबर पठा दो। इंद्रजीत बेटा बुलवा लो। इस चंद्रहास बुद्धि अपनी में जाकर तीक्षण धार धरा लो। ये तो न हो चंद्रहास में धार धरा ली। नो तो सुनाओ। कुंभकर्ण आ जाएगा तो तुम्हारे नहीं समझ जाओ संभाली नहीं जाएगा पूरा। अब सबके सामने नहीं बोल रहे हैं। भाई कुंभकर्ण जगवा लो क्योंकि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। बंधे भले ही तुम्हारे घर में अगर अपने दम में मुसुटिया मारी हो तो बताओ। ये मानस है। मुसरिया अरे वो तुम्हारी काबिलियत यही है। मुसरिया मारना कोई किन्नर है क्या? नाग कुमार युद्ध हमेशा तुमने औरतों से किया है चाहे जिसकी औरत हो। मुसरिया की अरे वो किन्नर नाग कुमारी कोई भी हो जीत भरी निज बाहुबल बहुत सुंदर भरी नार। तो आपने लड़ाई तो नारियों से की है।
नारी किसे कहते हैं? जिसका विवाह हो जाए देखो उनसे युद्ध करते हैं। तर्क बढ़ाओगे तो सुबह तक नहीं समाप्त होगा। चलो आठ! फिर नहीं कहना सबर नहीं थी, सबर नहीं थी, इस बलिसुत को सबर नहीं थी। जाओ जाकर कह दो, जाकर जगो भाई कुंभकर्ण, फिर नहीं कहना मुझको सबर नहीं थे। ये मुसरिया क्या है? मुसरिया बोले, मुसरिया तक नहीं मारी है। मुसरिया मारना कोई वीरता नहीं होता। ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तंधारी, जहां तक ब्रह्म की सृष्टि है सभी को मैंने जीत लिया है। तुम क्या बात करते हो? सुनो मेरी चंद्रहास की विशेषता। तुमने कहा बुद्धि हो गई। हमारी चंद्रहास की एक चमक से 10,000 सैनिक एक साथ चमक से मर जाते हैं। उस चंद्रहास को तुम बुद्धि कह रहे हो? सुनो, ये अधा प्रलय मचाती हुई ये मदान मतवाली है। गासी गिरती गिरकंठ पे ये भयंकरकारी हो। बैरियों को टसने को ब्याली बिस्काली कहा की कलाओं से ये रहती प्रफुल्लित, ये पीती सतधार तो भी तड़ितमाए रहो। और मेरी चंद्रहास कृपा है की काली है। ये प्रभाव है हमारी चंद्रहास का। चटक बटक चपलासी चलती ये लाल लाल होगी मही माँ के, ये लाल जूझेंगे लाल रक्त पिए माँ तू काली। ये चार चप चप छुरी छुगेंगे छुक छुक श्रृंगार शायर की चमकेगी चंद्रहास ज्यों बिजली हो लप लप। यदि आज मैथिली अधिवेशन में अब नहीं धनुष्कर्षण होगा तो बासुर के बाणों का प्याज यहाँ वर्षण होगा। आग लगा दूंगा आसमान में, अंगारों का वर्षण होगा। जब रक्त पिएगी माँ काली तब स्वर का चपर चपर होगा। और ये बुढ़ी तुम्हारी चंद्रहास इतनी चमकती है, इतनी चपचप है। एक बलि जीतन गए हूं पताला, तब तुम्हारे हाथ में चंद्रहास नहीं थी क्या? एक बलि जीतन गए हूं पताला, बांधिन जाए सुसुन है साला, तब भी तुम्हारे हाथ में चंद्रहास थी। बोलिए। अब ऐसा करो, कल निपट लेंगे। आज नहीं कल निपट लेंगे। वहीं जहां जो है होता रहा है वहीं निपटेंगे। क्योंकि ये हमें भी पता है कि पुत्री का विवाह हो रहा है? हम तो ऐसा कह रहे हैं कि अब इस विवाद को यहीं रोकते हैं। अगर लड़ना है तुझको चल मिथिला के बाहर, मन के अरमान मिटाऊंगा, काल तेरा बन जाऊंगा। चल निकल, चल मिथिला के बाहर। एक बार सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। यहाँ छाती फटती है क्या? चलिए